नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, इस अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की जिसका मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त और सच्चाई को साबित करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त के मोमिन ही मुअतरिफ़ नहीं थे, बल्कि कुरैश के बड़े बड़े लीडर, कुरैश के बड़े बड़े सरदार सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाक़त का मुअतक़िद थे और मानते थे कि ये पैगंबर, ये मोहम्मद सच्चे हैं। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक़ुल अमीन का लक़ब मिला हुआ था, पहले से ही, नबूवत से पहले ही। इस वाक़ये के तहत बात ये असल अर्ज़ करनी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयात मुबारका नाजिल हुई हामीम से लेकर इलैहिल मसीर तक, तो आप इसकी तिलावत फरमा रहे थे। आपकी तिलावत के दौरान आपके पास से वलीद इब्न मुग़ीरा का गुज़र हुआ और वो इस कलाम को गौर से सुनने लगा। जब उसने यह कलाम सुना तो उसके दिल में यह दाइया पैदा हुआ और ख़ुद ही दिमाग में सोचने लगा कि मैंने तो आज तक ऐसा कलाम सुना नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता, किसी काहिन का कलाम नहीं हो सकता, किसी शायर का कलाम यानी कि किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। यकीनन ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है। किसी इंसान के बस में ऐसे कलाम का पैदा करना, ऐसी बात बनाना किसी इंसान के बस में नहीं है। चुनांचे ऐसे सोचता हुआ अपने सरदारों के और अपने दोस्तों की मजलिस में चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर तज़किरा छिड़ा और कहने लगा, भाई आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि जैसा कलाम अभी तक मैंने इस दुनिया के अंदर नहीं सुना। और सुनिएगा, वो कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का ही कलाम हो सकता है, क्योंकि उसकी हलावत ऐसी है कि दिल को उसकी वजह से राहत और सुकून मिलता है। उस कलाम के अंदर अट्रैक्शन है, जाज़िबियत है, वो कलाम अपनी तरफ लोगों को खींचता है। उस कलाम के सुनने में हलावत है, मिठास महसूस होती है। लोगों ने कहा, भाई कहाँ से सुनकर आया है? अरे मोहम्मद से मैंने ऐसा कलाम सुना है। जब सरदार, बड़े बड़े लीडरों ने, सरदारों ने जब ये बात सुनी तो उनके दिल में ये खदशा पैदा हुआ, ये दाइया आया कि भाई हमारे जो बड़े गुरु घंटाड़ हैं, जो ये बड़े जो सरदार बने हुए हैं मक्का के, जब ये मोहम्मद की बातों से मुतासिर होने लग गए, जब इसके कलाम में इसके दिल के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की सच्चाई और सदाकत इसके दिल में बैठने लगी है, तो अब दूसरे लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए जब वलीद इब्न मुग़ीरा मजलिस से चले गए तो अब कुफ़ार ने, यानी कि वहाँ के बड़े बड़े सरदारों ने, अबू जहल ने और दूसरे गुरु घंटालों ने वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गोया के एक तरह की साजिश की और कहा कि भाई ये मोहम्मद हैं, इनकी वजह से तो हमारे सरदार मुतासिर हो गए हैं, तो हम तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग तो बदरजे वाला मुतासिर हो गए होंगे। अब क्या करना चाहिए? आपस में मशवरा हुआ। मशवरे के बाद में अबू जहल खबीस बोला कि भाई देखो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं जाऊँगा तो ये थोड़ी देर में मोहम्मद की बुराई करने लग जाएंगे। वलीद इब्न मुग़ीरा के पास गए अबू जहल। मीटिंग के बाद में, मीटिंग के अंदर तय हो गया कि वहाँ जाना है, तो अबू जहल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में अबू जहल के सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल मुंह बना के, जैसे इसके ऊपर गधे ने पेशाब कर रखा हो। वलीद इब्न मुग़ीरा कहते हैं, भाई अबू जहल आज तो कुछ अजीब अजीब से लग रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। नहीं भाई कोई तो बात है, आज तक तो मैंने ऐसी उदासी देखी नहीं, आज तो तू बहुत ज़्यादा गमगीन लग रहा है। अब ये खबीस बात अपनी जानिब से बात घड़ के पेश करता है। असल में सरदार बात ये है कि पूरे लोग, मक्का के तमाम लोग तेरे पास में अपने मालों को जमा करते हैं, तुझे ज़कात देते हैं और तेरी यानी तुम्हारे पास में इतना माल है, इतनी जायदाद और प्रॉपर्टी है। बकौल इब्न अब्बास के इनकी जायदाद मक्का से लेकर ताइफ तक फैली हुई थी। तो इतने बड़े सरदार हो, लेकिन दूसरी तरफ
तुम्हारा क्या हाल है कि तुम मोहम्मद और अबी कुहाफा यानी कि अबू बकर के पास जाते हो, उनका कलाम सुनते हो, उनके कलाम से मुतासिर होते हो और उनकी तारीफ़ करते हो ताकि तुम्हें मोहम्मद से कुछ टुकड़े मिल जाएं, कुछ खाने के लिए तुम्हें मिल जाए। अब ये सारी बात झूठी थी। अभी इसने घड़ी हैं ये बातें कि ना तो उसके पास में तमाम लोगों की माल जमा होते हैं, ना उसके पास में लोग ना उसके लिए ज़कात देते हैं और ना वो मोहम्मद के पास में जाते हैं। लेकिन असल मकसद वो है जो मैंने आपके लिए बयान कर दिया कि इसने तारीफ़ की थी इस कलाम की और इनके दिल में पैदा ये बात साबित हो गई और इनके दिल में ये बात आ गई कि ये तो मोहम्मद के कलाम को कलाम इलाही मान रहे हैं। असल मकसद उससे हटाना था। वलीद इब्न मुगीरा इस बात को सुनकर गुस्से हो गए और अब लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कहते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ना मैं उनके टुकड़ों का मोहताज हुआ हूँ और ना मैं उनके बात में ना उनके पास में उनकी तारीफ़ करने के लिए मैं जाता हूँ। अब आपस में मशवरा करते हैं। अबू जहल कहता है, भाई फिर ये बता कि लोगों को उनके धोखे से कैसे बचाया जाए। वलीद इब्न मुगीरा कहता है, भाई तू ये बता, लोग उसको मजनून कहते हैं और हम भी उसको मजनून कहते हैं, क्या तूने देखो असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का असल पॉइंट ये है, ये दोनों दुश्मन हैं, दोनों को हुजूर की सदाकत का एतराफ़ और यकीन है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, दुश्मन होने के बावजूद, लेकिन सदाकत का तो एतराफ़ है ना, उसको देखेगा। आपस में मशवरा करते हैं। वलीद इब्न मुगीरा कहता है, अबू जहल तुम उसको मजनून कहते हो, आज तक तुमने ऐसा कोई कलाम सुना? मजनून जो आदमी होता है, पागल होता है, उसका कलाम बेजोड़ होता है, कोई मुनासबत नहीं होती। क्या इसका कलाम तूने ऐसा देखा है? इसके कलाम में मुनासबत नहीं है, जोड़ नहीं है। अब अबू जहल एतराफ़ करता है, ला वल्लाही, बिल्कुल नहीं, यानी कि इसका कलाम पागलों का सा कलाम नहीं है, बिल्कुल सच्चे लोगों का सा कलाम है। फिर वलीद इब्न मुगीरा कहता है, अच्छा ये बता, इसको तुम साहिर कहते हो, जादूगर कहते हो, कि जादूगरों को कलाम ऐसा होता है? अब फिर अबू जहल ये इकरार करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जादूगरों का सा इसका कलाम नहीं है। फिर कहता है, इसको तुम काहिन कहते हो, काहिन है? अबू जहल इसका भी इनकार करता है कि ये काहिन भी नहीं है। फिर वलीद इब्न मुगीरा कहता है, शायर है? अबू जहल कहता नहीं भाई, शायर भी नहीं है, हमने तो आज तक कोई शेर भी इससे नहीं सुना है, फिर इसको शायर, भाई तुम इसको शायर क्यों कहते हो? अब इनके पास में कोई जवाब नहीं है, दोनों को एतराफ़ हो गए हुजूर की सदाकत का। फिर वलीद इब्न मुगीरा से कहा जाता है, अबू जहल खबीस बोलते हैं, चलो सरदार साहब तुम ही बताइए इनको क्या कहना चाहिए। अब वलीद इब्न मुगीरा अपनी बदतरीन ज़बान से कहते हैं, इनको हम साहिर कहेंगे, जादूगर कहेंगे। और मुनासबत ये है कि जिस तरीके से जादूगर दो लोगों में जुदाई कर देता है, एक इंसान को ख़ानदान और कबीले वालों से जुदा कर देता है, ऐसे ही मोहम्मद भी जो इसके ऊपर कलमा पढ़ लेता है, जो इसकी बात को मान लेता है, जो इसकी सदाकत का एतराफ़ कर लेता है, जो जिस कलाम को ये पढ़ते हैं, जो उसकी हक़ानियत का एतराफ़ करता है, वो भी आदमी भी अपने ख़ानदान वालों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, यानी कि अपने अइज़ा व अक़ारिब से वो आदमी भी जुदा हो जाता है। ये इन्होंने बात तजवीज़ की, लेकिन कब? हुजूर की सदाकत का एतराफ़ करने के बावजूद। इसको कहते हैं हट धर्मी। ये हट धर्मी है, सदाकत का एतराफ़ है, दोनों आपस में एतराफ़ कर चुके हैं, आपस में मुकालमा होता है, दोनों का एतराफ़ है, लेकिन क्यों? बस हट धर्मी है, हट धर्मी है और कुछ नहीं है, इसलिए इन लोगों ने एतराफ़ नहीं किया। ऐसे ही एक और वाक़या लिखा हुआ है, जब सूरह मुद्दस्सिर, ऐसे ही सूरह मुज़्ज़म्मिल वगैरह ये आयात नाजिल होने शुरू हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देने के लिए, ऐलानिया दावत देने के लिए लोगों के पास जाने लगे। अब चलते चलते कुछ दिनों में, महीना 2 महीने के बाद में मौसम हज आने वाला है। अब कुफ़ार मक्का को ये फ़िक्र लाहिक हुई, अगर हमने कोई मशवरा ना किया और हमने इसकी जो शोहरत हो रही है, अगर हमने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, तो ऐने मुमकिन है कि ये कुछ थोड़े दिनों के अंदर सरदार बन जाएंगे, हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। तमाम अरब और अरब के इलाक़ों के जितने भी लोग हैं, इधर उधर से जितने भी आने वाले हैं, तमाम लोग इसके कलाम से मुतासिर होकर इसका कलमा पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा? अब इनको फ़िक्र लाहिक होती है अय्याम हज से पहले ही। अब मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है
कॉन्फ्रेंस के अंदर बात चलती है कि भाई देखो, तुम्हें पता है अय्याम हज आने वाला है और मोहम्मद एक नए दीन को लेकर खड़े हो गए हैं, रोज़ बरोज़ उसकी शोहरत होती जा रही है, रोज़ बरोज़ खूब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग उनके दीन के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि देखिएगा, इधर से हज का मौसम है, लोग इधर उधर से आएंगे, तो ये उनके पास में दावत देंगे। जाहिर सी बात है, इनका काम तो क्या है, पहुंचाना है, कलाम को, दीन को पहुंचाना है, ये दावत देंगे। अब जब दावत देंगे तो दूसरे लोग इसके कलाम से मुतासिर होकर वो भी इसको बात को मानेंगे। अब क्या किया जाए, आपस में मीटिंग हो रही है, तो फिर कहा चलो कोई ऐसी बात घड़ लेते हैं, ऐसी एतराफ़ इनको भी है। अब क्या कह रहे हैं, देखिएगा, ऐसी कोई बात घड़ लेते हैं, ऐसी कोई बात, ये वाक़ई सीरत इब्ने हिशाम के अंदर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब आपस में बात घड़ने की बारी आती है, कहा जाता है कि भाई इसके लिए कोई ऐसा लक़ब घड़ लीजिए, ऐसी कोई नाम घड़ लीजिए जिसकी वजह से लोग इसके कलाम से मुतासिर ना हो, दूर भागने लगें। अब कहा जाता भाई बताओ, मीटिंग के अंदर बैठे हुए, इनकी पंचायत बैठी हुई है, मशवरा कर रहे हैं, क्या कहा जाए, शायर। एक ने कहा शायर कह दो, चलो शेर पढ़ने वाला है भाई, इसकी बातों में बहकाए मत आना, और शायर का काम होता है अपनी बातों की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना, मीठी मीठे बातें करना। अब वलीद इब्न मुगीरा, जिसने से पहले वाक़या मैंने आपके लिए बतलाया है, अबू जहल से जिसने डिबेट की और दोनों ने आपस में हुजूर की सदाकत का एतराफ़ किया, यही वलीद इब्न मुगीरा इस मौके पर कहता है, अरे तुम शायर कहोगे, मैं तो शेर की तमाम अक़साम को, तमाम काइंड्स को जानता हूँ, कोई भी किस्म, कोई भी काइंड इसके ऊपर सादिक नहीं आती। इसको कैसे शायर कह सकते हो? लोगों को अपनी बात को कैसे बावर कराओगे? लोगों के लिए अपनी बात को कैसे बताओगे? कौन तुम्हारे बातों का एतराफ़ करेगा? सब लोग कहेंगे तो इनके दुश्मन होंगे ताकि ऐसी बातें करते हैं। फिर कहा कि चलो भाई कोई और राय दी जाए। फिर कहा कि इसको काहिन कहते हैं। काहिन कहते थे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के नुज़ूल से पहले ये जिन्नात, शयातीन वगैरह आसमानों पर जाकर वहाँ से कुछ बातें सुन लेते, और बातों को सुनने के बाद कुछ लोग जो काहिन वगैरह का दावा करते, पादरी जो भी होते, उनके लिए उन बातों को बतलाते, और बतलाने के बाद में फिर ये लोग इनको दूसरों के लिए बता देते। जब ये बताएंगे तो सोचेंगे लोग भाई ये तो आलिमुल गैब है। क्या है भाई? आलिमुल गैब है। ये तरीका था पहले। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपके सामने, इसने लोगों ने कहा काहिन कह दीजिए। वलीद इब्न मुगीरा ने इसको भी रद्द कर दिया, भाई कैसे तुम इसको काहिन कह सकते हो? क्या काहिनों का कलाम ऐसा होता है जैसे इस मोहम्मद का कलाम है? हमने तो ऐसा कलाम नहीं देखा काहिनों का। ये कलाम तो बिल्कुल सच्चा है, सादिक है, और काहिनों का कलाम तो बेजोड़ हुआ करता है। काहिनों के कलाम के अंदर तो कोई मुनासबत नहीं है इसके कलाम को, लिहाजा इस बात को भी कोई तस्लीम नहीं करेगा। फिर कहा कि इसको साहिर और जादूगर कह दीजिए। इस मौके पर भी वलीद इब्न मुगीरा रद्द कर देते हैं और कहते हैं भाई जादूगर भी नहीं कह सकते। अरे जादूगर ऐसा होता है? फिर कहा चलो दीवाना कह देंगे। फिर और ज़्यादा इनको ताज्जुब, भाई तुम दीवाना कैसे कहोगे इस पैगंबर को? कितना अच्छा और कितना मुहज़्ज़ब कलाम करते हैं, कैसी फसाहत व बलागत इनके कलाम के अंदर है, कैसी मिठास इनके कलाम के अंदर है, कैसा अट्रैक्शन इनके कलाम से आता है, कैसी जाज़बियत इनके कलाम से महसूस होती है, कैसी हलावत लोगों के दिलों के अंदर और कह रहे हैं कि जागुज़ी होती है। तो मेरे भाइयों, तुम कहता है वलीद इब्न मुगीरा, इसको क्या नहीं कह सकते हैं? ना शायर कह सकते हैं, ना काहिन कह सकते हैं, और ना इसको मजनून और दीवाना कह सकते हैं। दीवाना ऐसा थोड़ी होता है जैसे ये है। अब फिर कहते हैं भाई तुम ही बता दीजिए फिर क्या कहना चाहिए। अब वलीद इब्न मुगीरा बात घड़ता है और कहता है भाई चलो ऐसा कर लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं? साहिर कहते हैं, जादूगर। लोगों ने कहा मुनासबत, वही मुनासबत जो पिछले वाक़ये में आपके लिए बयान की है, जिसका खुलासा ये है कि ये जादूगर हैं और लोगों में ऐसे तफरीक कर देते हैं जैसा कि कौन कर देता है? बताइएगा ना। जैसा कि जादूगर तफरीक करता है, दो लोगों को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही जो आदमी इसके कलाम को सुन लेता है, इसकी बातों से मुतासिर हो जाता है, इसके कलिमे का इकरार कर लेता है, इसके रब की बात मान लेता है, इसकी सदाकत का एतराफ़ कर लेता है, वो आदमी ऐसे ही जुदा हो जाता है। लोगों ने कहा चलो ठीक है, इस पर मुत्तफिक हो गए। अय्याम हज आया, इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां जमातें बना दी गई। भाई तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर जो लोग मुकीम रहेंगे उधर जाना है, यहाँ पर जो क़याम करेंगे तुम्हें उनके पास जाना है। अब दूर दराज से लोग हज करने के लिए आते हैं।
हज के मौके पर जिनके जैसे जिसकी ज़िम्मेदारी लगी वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जाता है। देखिए खुदा का करिश्मा, देखिए अजीब खुदा की अजीब कुदरत है, अजीब कुदरत है। हर बात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला टपकती हुई नज़र आती है। जैसा कि शेर है न, हर तगय्युर से, और शेर है इंक़िलाबात जहाँ वाइज़ रब हैं सुन लो, यानी कि ज़माने के अंदर जो तगय्युरात हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के नसीहत करने वाले हैं। हर तगय्युर से सदा आती है फ़फ़हम, यानी कि जो भी चेंजिंग होगी, दिन निकलेगा, रात आएगी, रात ख़त्म होगी, दिन निकलेगा, और सूरज कह रहे हैं तुलू होता है, फिर ज़वाल आता है, उसके बाद में गुरूब हो जाता है। सब के सब खुदा वहदहु ला शरीक की कुदरत कामिला हैं। दिन जा रहा है, रात आ रही है, अजीब अजीब तरीके से खुदा की कुदरत लाजिम आती है, खुदा की वहदानियत टपकती हुई नज़र आती है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर कोई इंसान पहाड़ों में रहता हो जिसके पास कोई दावत देने वाला ना पहुँचे, फिर भी उसके ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि खुदा की बात, खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत वहदानियत का एतराफ़ करे। क्यों? वो शेर पढ़ा है ना अभी आपके लिए, इंक़िलाबात जहाँ वाइज़ रब है सुन लो, हर तगय्युर से सदा आती है फ़फ़हम। उस इंसान को भी सोच लेना चाहिए कि ये जो रात दिन की तब्दीली है, चेंजिंग है, ये जो एक सिस्टम चल रहा है, किसको दो आदमी इस सिस्टम को कभी भी नहीं चला सकते। इस सिस्टम को चलाने वाली सिर्फ एक ज़ात हो सकती है, एक ही ज़ात हो सकती है, अल्लाह अहद, जो अकेला है वही ज़ात हो सकती है। तो खैर अर्ज़ ये कर रहा था, ये लोग चले गए अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए। अब लोगों से खामखा जाकर तज़किरा कर रहे हैं, अभी पैगंबर नहीं पहुँचे, पहले ही पहुँच के तज़किरा कर रहे हैं। देखिए भाई, हमारे यहाँ पर एक साहिर हैं, जादूगर हैं, वो लोगों को अपनी बातों की तरफ मुतवज्जे करते हैं। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, तुम उनकी बातों से मुतासिर मत हो जाना। अगर तुम मुतासिर हो गए तो तुम अपने ख़ानदान वालों से, कबीले वालों से, अपने बाप से, दादा से, माँ से, भाई से, बहन से तुम जुदा हो जाओगे। तुम्हें उनकी बातों से मुतासिर नहीं होना है। ठीक है, अपनी बात इन्होंने पहुंचाई। खुदा की कुदरत देखिए, अजीब कुदरत है खुदा की। पैगंबर नहीं पहुंचे, पैगंबर का पहले ही इन्होंने उनके सामने तज़किरा कर दिया, जाके पहले ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शोहरत कर दी, पहले ही बतला दिया कि भाई हमारे यहाँ पर एक नया दीन आया है। ये बदनाम करना चाह रहे थे, लोगों को रोकना चाह रहे थे, उल्टा करिश्मा हो गया, बिल्कुल बात उलट हो गई। और उलट इस तरीके से हुई, ये तो चाह रहे थे अल्लाह के नबी को बदनाम करना, उसका उल्टा ये हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी का तज़किरा नहीं सुना था, जिन्होंने अल्लाह का नबी का नाम नहीं सुना था, उन लोगों ने भी अल्लाह के नबी का नाम सुन लिया। और सुनिएगा, मज़ीद ये भी है कि उनको तो नाम सुनते ही उनको हलावत महसूस होने लगी। भाई कितना प्यारा नाम है, इसका नाम है मोहम्मद। ऐसा तो अरब के अंदर नाम ही नहीं रखा जाता है, मोहम्मद, दोनों होठ मिल जाते हैं अदा करते हुए। ये थी हमारे नबी की सदाकत। इसका एतराफ़ कुफ़ार को भी था, लेकिन हठ धर्मी की वजह से, ज़िद की वजह से, तकब्बुर और इनाद की वजह से इन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का एतराफ़ नहीं किया। अब इनके लिए क्या है? इनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। और जहन्नम का अज़ाब क्या है? कुरान कहता है उनके लिए क्या है? इल्ला मिन गिस्लीन, गिस्लीन है। गिस्लीन क्या है इन काफिरों के लिए? गिस्लीन ये है कि जो कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है, ज़ख्म से जो पानी रिसता है ना, जिसको पीप वगैरह बोलते हैं, ये जहन्नम के अंदर जिन लोगों को जो जलेंगे, जलने के बाद में खालों से जो पीप और गंदगी जो रिस कर बहकर जो गिरेगी, वो इनके लिए पीने के लिए दिया जाएगा। ये इनकी अब सज़ा होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एतराफ़ तो था ने, दोनों वाक़ियों से आपके सामने मैंने साबित कर दिया है। अज़ीज़ दोस्तों, एक बात और अर्ज़ करनी है आपके सामने, वो ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जैसी तरबियत की, सहाबा ने जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से जैसे सहाबा मुतासिर हुए, कुफ़ार तो मुतासिर नहीं हुए ने, सहाबा ज़रूर मुतासिर हुए, तो हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अंदर ऐसे ही दाखिल करना है जैसा कि किन्होंने दाखिल किया है? सहाबा ने दाखिल किया है। और इसी वजह से सहाबा की तारीफ़ भी की गई है। कुरान जा बजा कहता है
क्या कहता है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, इन्हीं सहाबा की शान में कहता है अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और ये सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गए। तो क्यों कहे, ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि इन्होंने नबी की सदाकत का एतराफ़ किया, एतराफ़ ही नहीं बल्कि उसके ऊपर उसको अमलन दिखलाया भी। कुफ़ार को एतराफ़ तो था, जैसा कि 2 वाक़ियों से मैंने साबित किया है आपके सामने। बड़े बड़े गुरु घंटाल अबू जहल, वलीद इब्न मुगीरा, इन सब को हुजूर की सदाकत का एतराफ़ था, जैसा कि अभी आपके सामने बयान किया। वहदहू ला शरीक की वहदानियत का एतराफ़ था। एतराफ़ की एक दलील और भी है, जब ये लोग कहीं सफ़र करते और सफ़र करते वक्त में दरिया के अंदर सवार होते और इनकी कश्ती डामाडोल होने लगती, उस वक्त क्या करते? लहू मुखलिस फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने लगते और कहते, ए अल्लाह तुम हमें अब बचा दीजिएगा, अगर अब बचा दिया तो हम दरिया से निकलने के बाद में सिर्फ तेरी ही तेरी इबादत करेंगे, तेरे अलावा हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। इनको खुद को एतराफ़ था इस बात का, लेकिन बात को माना नहीं, और सहाबा को एतराफ़ था और बात को माना। तो असल फ़र्क है मानने और ना मानने का। तो इन वाक़यात से आपके सामने साबित किया कि कुफ़ार मक्का को भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, सच्चाई का एतराफ़ था। तो मेरे दोस्तों, वाक़यात को ज़िक्र कर दिया, और अब हमें क्या करना है? हमें भी ऐसे ही सदाकत का एतराफ़ करना है और सहाबा की तरह उसको मानना है, सहाबा की तरह उसका एतक़ाद और यकीन करना है। सहाबा ने उसका, अब आप कहोगे कि जी हम सहाबा जैसे नहीं बन सकते। अरे भाई, उनके दर्जे को तो ना पहुंच सकते हो, लेकिन कम से कम ये थोड़ी है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हमें हुजूर की तालीमात तो है ना, उन्होंने भी तालीमात पे अमल किया, उनकी फजीलत ज़्यादा है, ठीक है, कुरान में उनकी तारीफ़ आई है, लेकिन हमें सहाबा वाली सिफ़ात तो पैदा कर सकते नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। अब यहाँ से एक बात निकलती है, और गुज़िश्ता कल मैं एक मोबाइल पे एक वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने सोचा कि मैं इसको इंशाअल्लाह ज़रूर अपने चैनल पर इसका खुलासा पेश करूँगा। जिसका खुलासा ये था, वो इंटरव्यू वाले कहते हैं कि मैंने भाई तकरीबन 800 आदमियों का इंटरव्यू लिया, बच्चों का, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? एक ने जवाब दिया मैं रोनाल्डो बनना चाहता हूँ, फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर समझे जाते हैं आज के ज़माने में। भाई तू कैसा बनना चाहता है? उसने कहा मैं मेसी बनना चाहता हूँ, ये भी फुटबॉल का एक बॉलर है, फुटबॉल का एक प्लेयर है। फिर कहा किसी से, भाई तू क्या बनना चाहता है? मैं अपने हिंदुस्तान की टीम का या अपने मुल्क की टीम का मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। तो गोया, और या फिर मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लोगों ने इस तरीके से कहा, और फिर उनसे कहा तुम्हारा मॉडल क्या है? असल जो बात है, मॉडल क्या है तुम्हारा? भाई किसी ने कहा कि मेरा मॉडल फुला एक्टर है, किसी ने कहा कि मेरा जो मॉडल है फुला एक्टर है, फुला बिजनेसमैन है, फुला की तरह बनना चाहता हूँ, फुला की तरह बनना चाहता हूँ। यानी कि वो इंटरव्यू वाले कहते हैं मैंने तकरीबन 8 से स्टूडेंट्स से ये सवाल किया, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। किसी के भी पास में अच्छा मॉडल नहीं था जिसने अपना मॉडल अच्छा तैयार कर रखा हो, जिसने अपना हेड और जिसने अपना टारगेट सही चुन रखा हो। किसी ने भी सही जवाब ना दिया। वह आगे कहते हैं, फिर मैं एक दिन चल रहा था इत्तिफाकन, तो एक बच्ची, छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, तकरीबन 8 या 9 साल की बच्ची घूम रही थी पार्क के अंदर। मैंने उससे पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? उस बच्ची ने कितना प्यारा जवाब दिया जनाब। वो ये कहते हैं कि मेरी तो पूरी मेहनत भर गई। मैंने 8 से लोगों ने जिनकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई थी, इस बच्ची के जवाब के सुनने की वजह से मेरे 8 से लोगों ने जो गलत जवाब दिया था, गोया कि उनके पीछे जो मैंने मेहनत की थी, जा करके लोगों से पूछा, सारी थकान, सारी मेहनत को मैं भूल गया। इस बच्ची का जवाब इतना अच्छा लगा कि जिसकी वजह से कि मेरा रूंगटा खड़ा हो गया। क्या जवाब था? उसने कहा अंकल जी मैं हज़रत फ़ातिमा की तरह बनना चाहती हूँ, फ़ातिमा जैसे अखलाक अपने अंदर पैदा करना चाहती हूँ। कितना प्यारा जवाब है, सोचेगा ना थोड़ा सा, कितना सुंदर, कितना प्यारा जवाब है। मासूम बच्ची है,
8-10 साल की उम्र कितनी होती है? 8 साल की उम्र क्या होती है मेरे भाइयों? कुछ भी उम्र नहीं होती। लेकिन इस प्यारी बच्ची का, प्यारी बहन का कितना प्यारा जवाब है, मैं अपने अंदर हज़रत फ़ातिमा जैसे अखलाक पैदा करना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्तों, मुझे और आपको इस बात का अज़्म करना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जो अखलाक हैं, हुज़ूर के जो अखलाक हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मेरे सहाबी सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। सहाबा के जैसे अखलाक हमें अपने अंदर पैदा करने हैं। सहाबा की तारीफ़, अखलाक कैसे अखलाक थे? कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, ऐसे अखलाक थे। अब हमको अपना मॉडल चुनना है, कैसा बच्चों को कैसा बनाना है, बच्चों के सामने टारगेट कैसे सेट करना है। तो उनसे कहना, भाई तुझे हज़रत अली जैसा बहादुर ताकतवर बनना है, जी खुदा का शेर बनना है। तुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अरहम उम्मत बनना है। तुझे उम्मत का गमखार बनना है। तुझे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बनना है। तुझे अशरा मुबशरा की तरह बनना है। उनकी तरह अखलाक अपने अंदर पैदा करने हैं। अरे भाई, कम से कम मॉडल तो चुन सकते हैं ने। जब हमने अपने बच्चों के लिए गलत रास्ता दिखाया है, उनसे कहा जाता है, वालिदैन कहते हैं, वालिदैन के सामने वालिदैन खुद कहते हैं, भाई कैसे बनाओगे बच्चों को? आपस में कहते हैं, भाई मुझे इसको तो इंडिया का वो बनाना है, इसको तो मुझे फुला टीम का वो बना देना है, इसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है। आज तक तुम और मैं सोच कर देखें, गिरेबान में झांक कर देखें, अपने अंदर देखें, हमारे अंदर कितनी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। हमने अपने बच्चों के लिए कैसा टारगेट सेट किया है? मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें सही टारगेट सेट करना बच्चों के लिए। अच्छा, इसका नुकसान कोई? जी हाँ, दुनिया में भी इसका नुकसान आप और मैं देखते हैं। अभी 4-5 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले मैं गांव में था। वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ। हम जनाजा पढ़ रहे थे, वहाँ पर जनाजे की नमाज में शरीक थे। तकरीबन 50 लड़के, जिनकी उम्र तकरीबन 20-25 साल के, जो आमतौर से जवान होते हैं, जो खड़े हुए हैं। कहाँ? जनाजे में शरीक नहीं हो रहे हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? जहाँ मय्यत को दफन किया जाएगा, कब्र के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं। इधर नमाज जनाजा हो रही है और इधर ये देखो कितनी बदतरीन हालत है। जिनके लिए हमने क्या टारगेट सेट किया है, तुझे फुला टीम का वो बनना है, तुझे फुला एक्टर बनना, तुझे हीरो बनना है, तुझे क्या बनना है, तुझे लीडर बनना है। अब ये लीडर है हमारे, देखिएगा ये लीडर है। कौन से? कोई कब्र के पास खड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, ये ऐसे लीडर हैं कि हमारी जनाजे के अंदर शरीक, हमारे जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हो सकते ये। और आप भी देखते होंगे ये हमारा हाल हो चुका है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपने बच्चों के लिए अच्छा टारगेट सेट करें, अच्छी रहनुमाई करें। अगर अच्छे रहनुमाई करोगे, अच्छे नाम रखोगे और उनके लिए अच्छा रास्ता दिखलाओगे तो अच्छे बनेंगे। हमने अपने बच्चों के लिए अच्छा रास्ता दिखलाया ही नहीं तो अच्छे कहाँ से बनेंगे? मरने के बाद में क्या करेंगे? तुम्हारी खुशी मनाएंगे और क्या करेंगे? भाई ठीक है, बाप चला गया, अब तो मेरी हुकूमत आ गई, अब तो मैं घर में जो चाहूँगा करूँगा। ये नहीं होगा क्या करेंगे? कुरान नहीं पढ़ सकते तुम्हारे लिए। जिस वक्त तुम मोहताज हो जाओगे, जिनकी वजह से तुमने ना हराम को देखा, ना हलाल को देखा, ना दिन को देखा, ना रात को देखा, हर वक्त जिनके पीछे तुम मेहनत करते रहे। कुरान ने कहा कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितना कैसे हैं? अरे भाई नियामत है तो अल्लाह ताला की, फितना कैसे हैं? फिर फितना ऐसे हैं, औलाद नमाज के लिए जाने नहीं देती। आप और हम देखते हैं, गश्त में जाते हैं, भाई नमाज पढ़ लीजिएगा, चलो मस्जिद चलते हैं, तो क्या कहेगा? भाई नमाज तो अभी नहीं पढ़ी है। असल में इस वजह से नहीं पढ़ी कि बच्ची ने पेशाब कर दिया था, पोते ने पेशाब कर दिया था, लड़के ने पेशाब कर दिया था, छोटे बच्चे ने। अरे मेरे भाई, तभी तो ये फितना बन रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, आप इनकी वजह से आप देखिए कहाँ जा रहे हो, इन चीज़ों में मशगूल, बीवी बच्चों में मशगूल होकर देखो आपने फ़र्ज़ नमाज को छोड़ दिया है। खुदा का हक अदा करने का था, उसको तुमने छोड़ दिया। फ़र्ज़ नमाज जिस फ़र्ज़ नमाज के बारे में तो ये है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज को आदमी जो घर पर पढ़ ले, उनके लिए भी अल्लाह के नबी का हुक्म ये है कि अगर मुझे बच्चों का खौफ ना होता, उनके यहाँ पर उनके घरों में आग लगा देता मैं, जो जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर यह है कि बिल्कुल ही उसका असर इन्हें छोड़ दिया गया है। नमाज छोड़ना कुफ्र तक पहुँचा देता है। ये फितने की बात हुई। माल का मसला क्या है? माल ये है कि जब बच्चों की कमाई के लिए अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़ाइएगा, कोई हर्ज नहीं है। आला एजुकेशन से अपने बच्चों को आरास्ता कीजिए, कोई हर्ज नहीं है इस्लाम के अंदर। लेकिन क्या हुआ?
माल कमाने की गर्ज से तुम बाहर निकले, ना तुमने हलाल को देखा ना हराम को देखा, किसी की जेब काट कर लाए, किसी का हक छीन कर लाए, किसी को धोखा देकर आए, किसी का गला घोंट कर आए। ये क्या है? यही तो फितना है। क्यों लाए? अपने पेट के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं है। ये वो है जिनके लिए तुमने सोचा कि मैं इसको बादशाह बना दूंगा दुनिया का, मैं तो आज इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, मैं इसको होम मिनिस्टर बना दूंगा। ये वो है जिनको तुमने सेट किया हुआ है, जिनके लिए टारगेट सेट किया। ये है वो जिनकी वजह से तुम लाए, माल कमा कर लाए, ना हराम को देखा ना हलाल को देखा और अपनी आखिरत को ख़राब किया। आज ये बच्चे जब जवान हो गए, अब ये तुम्हारी नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं होते हैं। कितनी बदतरीन हालत हो गई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझे और आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। रात दिन तकरीर होती हैं, रात दिन बयानात होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, नियत तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी हाँ, नियत कर सकते हैं और बच भी सकते हैं इन चीज़ों से। आप ये कहोगे जी आज के ज़माने में बहुत मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के ज़माने में तो बच नहीं सकते। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बचना बहुत आसान है। क्यों? आप तो उम्मी इरादा तो कर सकते हैं ना, आप इरादा कीजिएगा। बचाने वाले तो अल्लाह तबारक व तआला हैं। तो हमारे लिए बचना मुश्किल है, अल्लाह के लिए बचाना आसान है। वाक़ई याद आया, पीर जुल्फ़िकार साहब का मैं बयान सुन रहा था। हज़रत बयान करते हैं कि मैं यूरोप के अंदर गया हुआ था, मैं चल रहा हूँ रास्ते से, देखा कि एक जवान एक हाथ में शराब की बोतल है, एक घूंट पीता है, 4 कदम चलता है, फिर एक घूंट पीता है, फिर 4 कदम चलता है। पैदल चल रहा था, मैं भी उसके पास साथ जा रहा था। वो लड़का 10-12 कदम आगे जाने के बाद में वापस हुआ और मेरे पास में आकर कहा, बैठ गया मेरे पास में आके और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, भाई क्यों आए हो? क्या तुझको ये हजरत अब पगड़ी बांधते हैं ना, क्या आपको पगड़ी अच्छी लगी है? क्या ये जुब्बा कुब्बा अच्छा लगा है? उसने कहा नहीं। फिर क्या बात है? उसने कहा कि आई एम सीइंग ऑन योर फेस सनलाइट, मैं आपके चेहरे पर नूरानियत देख रहा हूँ, कुछ लाइट देख रहा हूँ, कुछ रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये तो इससे ज़्यादा आपके चेहरे पर हो सकती है। उसने ताज्जुब से कहा, ये कैसे? नहीं, बस हो जाएगी। जब उसने ये जवाब सुना तो हज़रत कहते हैं वो वॉशरूम गए और जाने के बाद में बोतल को फेंक दिया, दांत वगैरह साफ़ वगैरह करके अच्छी तरीके से मेरे पास में आके अदब से बैठ गए। अब उससे कहा, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। हज़रत ने कहा, भाई ठीक है बता दीजिए। हज़रत कहते हैं कि मैं खामोश रहा। अब वो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में हालात बताने शुरू किए। उसने कहा कि मैं जापान टोक्यो यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की हुई है। आज मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर बना हुआ हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं और वो लड़कियाँ, वो चूँकि वो बच्चा बहुत खूबसूरत था, अच्छा हट्टा कट्टा खूबसूरत था। उस बच्चे ने कहा, जी हज़रत हर रोज़ लड़कियाँ मुझको दावत देती हैं और मैं गलत काम कर लेता हूँ। और उसने एक जुमला कहा, आई डू एवरीथिंग, आई ईट एवरीथिंग। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी को, हज़रत कहते हैं इन 2 जुमलों के अंदर उसने अपनी पूरी हालात को बयान कर दिया। आई डू एवरीथिंग, मैं हर काम को करता हूँ। आई ईट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ को खाता हूँ। इन 2 जुमलों के अंदर उसने अपना पूरा वाक़या बयान कर दिया, पूरी ज़िंदगी का खुलासा पेश कर दिया। हज़रत ने कहा, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि जी ये बताइए कि फिर मैं इतना गुनहगार हूँ, मैं बच कैसे सकता हूँ? मुझे तो कोई बचने की सूरत नज़र नहीं आती। आपके चेहरे पर जो लाइट में देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर जो नूरानियत और रोशनी में देख रहा हूँ, ये तो नहीं आ सकती। भाई वो कैसे? मैं इतना गुनहगार हूँ, हर रोज़ मैं हर काम को करता हूँ। हर काम से समझ गए ना, लड़कियाँ बराबर में रहती हैं, हर रोज़ दावत देती हैं, मैं हर काम को कर लेता हूँ जो भी होना है। हज़रत ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। वो लड़का कहने लगा पीर साहब से, कैसे? हज़रत जवाब देते हैं, देखो तुम इरादा तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? उसने कहा, जी हाँ इरादा तो मैं कर सकता हूँ। अब हज़रत का जवाब सुनिए, जिसको मैं बयान करना जा रहा था। आपके लिए बचना मुश्किल है और उसके लिए, अल्लाह के लिए बचाना आसान है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, आज के इस दौर के अंदर भी कितना ही जदीद मॉडर्न दौर हो गया हो, कितने ही लोग आला तालीम हासिल करने वाले हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे अज़ीज़ों।
आज के इस दौर में भी, आज के इस वक्त में भी हम सहाबा जैसे अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर दाखिल कर सकते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हदीस है अस्सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। उनकी में से जिसके भी इत्तिबा करोगे, जिसके भी अखलाक की इत्तिबा करोगे, सहाबा के अखलाक कोई अलग से थोड़ी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही इनके अंदर मुतासिर हुए हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए बचना तो मुश्किल है, लेकिन खुदा के लिए बचाना आसान है। आज के इस दौर में मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा टारगेट सेट करना है। नहीं करोगे तो मैंने बता दिया है, फिर क्या होगा? ये हमारे नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं करेंगे, कब्र पे खड़े हो जाएंगे, जाके कब्रिस्तान में इधर उधर बैठ जाएंगे। अइज़ा वक़ारिब से कहेंगे भाई तू कब आया था, तू कब आया है, ये तो पूछ लेंगे, लेकिन इनको नमाज की तौफीक नहीं होगी। और यही नहीं, जिस वक्त तुम कब्र में लेट जाओगे, हर एक को मरना है, हर एक को मरना है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन। आइंदा कल के लिए इस्तेमाल होता है। ग़द अरबी के अंदर आइंदा कल के लिए इस्तेमाल होगा। इसके तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दुनिया आज है, आइंदा कल नहीं रहेगी। दुनिया कल ख़त्म हो जाएगी। जब मैं और आप कल ख़त्म हो जाएंगे तो ये बच्चे हमारे पीछे रहेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? हमारे लिए एक लफ्ज़ पढ़ नहीं सकेंगे। और जिन बच्चों की वजह से, जिन बच्चों के खातिर हमने जहन्नम को कमा लिया, जिन बच्चों की वजह से हमने अपनी आखिरत को बिगाड़ लिया, ये बच्चे आज मरने के बाद में हमारे लिए एक कलीमा नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए एक आयत कुरान करीम की आयत का सवाब नहीं भेज सकते। ये हालात हैं जी। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुझे और आपको अपने अहवाल पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अपने बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहे हैं हम? सिरात मुस्तकीम से बिल्कुल हटे हुए हैं, और हटने का नुकसान हम देखते जा रहे हैं। जिन बच्चों की वजह से ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जिनको वजह से हम बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक दुआ तक नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और जहन में आई है, उसको और आपके सामने आखिर में कह दूं कि मैंने असल आज की इस तकरीर का उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई का एतराफ़ था कुफ़ार मक्का को, कुरैश के सरदारों को इस बात को बयान करना है। अब इसके ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आखिर के अंदर मैंने और अपने साथियों से मशवरे के बाद सीरत क्विज़ के नाम पे एक सिलसिला शुरू किया है। उसका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आपके सामने लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम मदारिस के अंदर हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ते पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उलमा की तादाद कितनी है? आप अपने गांव में जाकर देखिए, अपने शहर में देखिए, अपने महल्ले में गौर कीजिए, 1% भी उलमा की तादाद नहीं है। पूरे गांव के अंदर 2000 की पॉपुलेशन है, 2000 लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिलेंगे। ये तो 1% भी नहीं हुआ। ये उलमा है बस इनको चलो मालूम होगा, ये रात दिन कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं, इनको तो मालूम है, लेकिन दूसरे जो बाकी, ये तो 1% भी नहीं है। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? सोचिएगा ना ज़रा सा, बाकी लोग कहाँ हैं? और अगर मैं आपसे कहता हूँ, आप माइक लेकर जाइएगा, लोगों से पूछिएगा भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? किसी को कुछ पता नहीं। हमारे हुजूर की कितनी बीवियां थी? किसी को कुछ पता नहीं। हुजूर की नमाज जनाजा जमात के साथ पढ़ी गई थी या नहीं? किसी को पता नहीं। हुजूर की उम्र का फुला हिस्सा कहाँ गुजरा, ये हिस्सा कहाँ गुजरा, किसी को पता नहीं। गज़वात कैसे कैसे हुए, ये कुछ पता नहीं। इस्लाम कैसे फैला, कुछ पता नहीं। दावा किसका है? उम्मत मोहम्मदिया में हम पैदा हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सदाकत का एतराफ़ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हेड और मैसेंजर मानते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन उनके बारे में कुछ मालूम भी है? नहीं। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए हुजूर की पैदाइश कब हुई है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप जो सुन रहे हैं, आप में से भी अक्सर को पता नहीं होगा। क्या वजह है? हुजूर की सीरत से दिलचस्पी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को आगे कैसे पहुँचाया, इन हालात के बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं है? दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा मिल गए
इतने ज़्यादा रच बस गए अपने दिल को, यानी दुनिया के अंदर मिल गए, गोया के दीन की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, हालांकि होनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इसी बात की तरफ देखते हुए मैंने आपकी तरफ देखते हुए और अपनी तरफ देखते हुए इस सिलसिले को शुरू किया है, ताकि मुझे भी और आप हजरात को भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल हो जाएं, हमारे सहाबा के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हमें हासिल हो जाएं, कैसी कैसी कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की हैं। आज हम नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, ज़कात नहीं देते, हज अदा नहीं करते, यानी कोई काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं। उन सहाबा के लिए जिन्होंने हमारी वजह से गर्दनें कटाई हैं, जिस पैगम्बर ने हमारी वजह से पत्थर खाए हैं, जो पैगम्बर रातों रात हमारी वजह से सजदों में पड़े रहे हैं, और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम अल्लाह ताला के हुजूर में सब के सब लोग क्या करेंगे, नफ्सी नफ्सी कहेंगे, और हमारे पैगम्बर हमारे लिए वहाँ पर भी सजदे में गिरे हुए होंगे। हमारी तो खातिर है, आज हमने क्या किया, हुजूर की तालीमात को बिल्कुल फरामोश कर दिया, भुला दिया, दुनिया की ज़िंदगी को अपने अंदर ऐड कर लिया, दुनियावी मालूमात को अपने जहनों के अंदर रासिख और मजबूत कर लिया। मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हैं हम? सोचने की बात है नहीं है, बिल्कुल सोचने की बात है। अगर आपसे कोई पूछने लगे, छोटे बच्चों के घर जाइए, छोटे बच्चों से पूछिए, बेटा ठीक है नुख? हाँ अब्बा जी ठीक हूँ। बताएंगे बेटा आज क्या किया, बताएगा बच्चा हालात को। फिर मोबाइल लेगा बाप से, बाप मोबाइल दिखाना। मोबाइल लेने के बाद में क्या सर्च करेगा, CID। क्या सर्च करेगा, क्रिकेट मैच। क्या सर्च करेगा, फुटबॉल मैच। ये तो मैं अच्छी चीज़, ये तो कुछ अच्छी है जिनको मैं बता रहा हूँ आपके लिए, वो तो बहुत बदतरीन गंदी गंदी चीज़ें सर्च करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये क्या हो गया, दीनी बात कोई बच्चा सर्च नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हमने उनके लिए सही हिदायत नहीं की, उनकी सही उनके लिए रहनुमाई नहीं की, अच्छा रास्ता नहीं दिखलाया हमने उनके लिए। क्यों? जब हमारे पास में अपना सही रास्ता नहीं है तो उनके लिए क्या दिखलाएंगे, जब हमें ही पता नहीं है तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। इसीलिए मैंने सीरत क्विज़ के नाम पे एक सीरीज़ शुरू की है, और बहुत सारे यूट्यूब से ऊपर बहुत सारे आपको गूगल के ऊपर बहुत सारे आपको वेबसाइट मिलेंगी, ऐसे ही यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो इस कार्य खैर को अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और इसी सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप हजरात के सामने पेश करना है, ताकि मुझे भी और आपको भी हुज़ूर की सीरत से उनसियत पैदा हो जाए, लगाव पैदा हो जाए, हुज़ूर की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ मारिफत और कुछ मालूमात हासिल हो जाएं, ताकि हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिनको हमें अभी कहा, अपने थोड़ी देर पहले कहा कि जिन बच्चों के लिए हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे हुज़ूर की सीरत से कुछ मुतासिर हो जाएं और सहाबा के अखलाक से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चे, अगर इनको दिलचस्पी हो गई ना, यकीनन ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी यकीनन मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुझे और आपको बच्चों की फ़िक्र करनी है, सही टारगेट सेट करना है इन बच्चों के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होंगी, और जो ये हमने सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले में हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। अगर आप हमारा साथ देंगे, इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने में आप हमारी सपोर्ट करेंगे, तो यकीनन आप भी सवाब के मुस्तहिक रहेंगे और मैं भी सवाब का मुस्तहिक रहूँगा। क्यों? इसलिए कि हदीस है, जिसने अच्छा तरीका चलाया और फिर लोग उसको आगे बढ़ाने में उस पर चलते रहे, यकीनन उनके लिए भी सवाब मिलेगा, आपके लिए भी मिलेगा, मेरे लिए भी मिलेगा। और मेरे और आपकी वजह से जो हुजूर की सीरत के ताल्लुक़ से अगर किसी दूसरे इंसान ने कोई मालूमात हासिल कर ली, तो यकीनन उम्मीद है कि ये भी हो सकता है हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, और हो जाएगा यकीनन। इसलिए हमने इस सीरीज़ शुरू की। आपको साथ देने की ज़रूरत है और देना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम देखते हैं सीरत क्विज़ चल रहा है, कोई नहीं सुनता। इधर अभी कोई, हम ही इसी चैनल के ऊपर अगर कोई गाना वगैरह इधर उधर से लेकर के लोड कर दें, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर लोड कर दे थोड़ी देर के अंदर इतने लोग देखने वाले हो जाएंगे, बेहद है। लेकिन जब हुजूर की बात सामने आ रही है, स्क्रीन के मोबाइल चला रहे हो, हुजूर का हमने टाइटल लगाया है हमारे नबी के बारे में कुछ बातें, तो अब क्या करोगे, स्क्रॉल करते चले जाओगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे। क्या है वजह? मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो यकीनन देखते, जबकि दूसरी चीज़ों को हम यकीनन देखते हैं और उन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान हो चुका है, दिल हो चुका है। कोई गाना आ गया, ओहो बहुत शानदार गाना आया हुआ, उसको देखेंगे। लेकिन हुजूर के अखलाक कैसे थे,
हुजूर की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, हुजूर ने हमारे खातिर क्या क्या तकालीफ़ और कितनी कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, ये कहाँ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दिलचस्पी लेनी चाहिए इस्लामी तालीमा। असल इल्म तो यही है ना, इसके अलावा कहाँ इल्म है, इसी इल्म के अंदर नजात है। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी कितनी है। बनु इसराइल की बुढ़िया का वाक़या सुना होगा ना आपने। उसने कहा था, उसके सामने जब यह तज़किरा आया कि एक ऐसी उम्मत आएगी, एक आखिरी नबी आएंगे और उसकी उम्मत की जो उम्र होगी आम तौर से 60-70 साल उनकी उम्र होगी, और फिर उसके अंदर वो बड़े बड़े महल्लात और बड़े बड़े मालदार बनने की कोशिश करेंगे 60-70 साल की ज़िंदगी में। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा था, सुनिए है ना बात। उस बुढ़िया ने कहा था, इतनी 60-70 साल की ज़िंदगी को तो मैं एक दरख्त के नीचे गुजार सकती हूँ बैठी बैठी। तो कितनी ज़िंदगी बनती है, कुछ पता है मौत के बारे में? कुछ पता नहीं है। हुजूर की सीरत से भी उनसियत रखनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जैसे अखलाक क्या था, कुरान था। अमायशा फरमाया गया कि हुजूर का अखलाक कैसे हैं, फरमाया कान खुल्कु अल कुरान, पैगम्बर इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो महज कुरान है। हमें कुरान की तालीमात को, इस्लाम के अहकामात को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करना है। क्यों? ताकि हमारे लिए ये चीज़ें नजात का ज़रिया बन जाएं। और जिस दिन तमाम लोगों का इज्तिमा होगा, तमाम लोग परेशान होंगे, हमें हुजूर के शफात नसीब हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से, दस्ते मुबारक से हमें हौज़े कौसर नसीब हो जाए। इंशाअल्लाह होगा, उम्मीद कीजिएगा, उम्मीद तो रखिएगा न, और गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन हमें मिलेगा। एक सहाबी के पास में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और उनका आखिरी वक्त था। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, भाई क्या लेकर जा रहे हो? उसने कहा, भाई कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा। अल्लाह के नबी के लिए पता क्या जवाब दिया? पैगंबर, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। ये जुमला देखिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है और खुदा की रहमत की उम्मीद है, गुनाहों का खौफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ ये तो काफ़ी है, इसकी वजह से तो आप जन्नत में चले जाएंगे। यही होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है तो यकीनन हम इंशाअल्लाह जन्नत के मुस्तहिक होंगे। अरे जन्नत है ही मुसलमानों के लिए मेरे भाइयों, यकीनन हम मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।